75 साल में पहली बार बीएसएफ वुमेन ब्रास बैंड ने, नारी शक्ति ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड पर। कंप्लीट वुमेन contingent of the armed force medical service led by the major Shruti Kullar, कैप्टन अंबा संबत फ्रॉम आर्मी डेंटल कॉर्प्स, वहां से वो आई थी। और उन्होंने अपना पूरा मोटर बाइक पर जो उन्हें मतलब दिखाया है, प्रदर्शन जो किया है, माय गॉड, आंखें पथरा गई थी शोएब, आंखें पथरा गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे अंदर तो मतलब नहीं है जो क्वालिटीज मैंने कल देखा है कर्तव्य पथ पर। सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना फ्रॉम द इंडियन नेवी, उनकी जो आयोजन किया है इमैनुअल मैक्रोन, बाद में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी भारत की प्रेसिडेंट है, उनसे पूछ लिया, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स भारत की, इतनी मतलब एम्पावर वुमेन भारत की, मतलब गोलियां चलानी है तो भी भारत की बेटियां हैं, तोप चलाना है तो भी भारत की बेटियां हैं, जबान चलानी है मेरी तरह तो भी भारत की बेटियां, कलम चलाना है तो भी भारत की बेटियां, खेत में हल जोतना है तो भी भारत की बेटियां, बच्चों को पढ़ाना है तो भी भारत की बेटियां, साइंटिस्ट बनाना है तो भी भारत की बेटियां। 1,80,000 से ऊपर हमारे भारत में साइंटिस्ट महिलाएं हैं, ये पहली बार दुनिया को पता चला है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कल हमारे कर्तव्य पथ पे हुआ है गणतंत्र दिवस पर। भारत की बेटियों को झांसी की रानी की तरह देखा गया है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री, कोई भी घर, जब तक वहां की वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर काम नहीं किया जाता, वहां की वुमेन एम्पावर नहीं होती, तो शायद ना तो वो घर बेहतरी की तरफ जा पाता है, ना ही वो सोसाइटी और ना ही वो कंट्री। इंडिया के 75th रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से हमने देखा, जैसे कहते हैं रोड शो, कभी कहते हैं कोई शो, लेकिन हमने देखा वुमेन शो। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मुख्तलिफ स्टेट से खवातीन वुमेन आई, उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, ना सिर्फ कल्चर को बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात की गई। आज नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान से, इंडिया से, मैं समझता हूँ दुनिया भर जहां पे भी इन्हें देखा जाता है, खवातीन इनसे, इनको देख के इनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। नाज़िया इलाही खान से बात करेंगे इंडिया में जो आज डेवलपमेंट है, इंडिया में आज जो मतलब इंडिया इकोनॉमी के हवाले से बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसमें वुमेन का क्या रोल है। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको कुछ बताना की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या काम किया जा रहा है। 1947 में फातिमा जिन्ना से लेके आज अगर हम अरफा करीम की बात करें या बहुत सी ऐसी खवातीन हैं, जैसे महरंग बलोच साहिबा की बात करें, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। नाजिया जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ, एकदम ठीक हूँ। मैं ये समझता हूँ आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्टली आपके साथ लिंक करता है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। खास तौर पे जैसे हमने कल एक देखा 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें खवातीन मुख्तलिफ स्टेट से आई, उन्होंने अपने कल्चर को ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से पूरी दुनिया को मैसेज दिया। क्या कहना चाहेंगी, इंडिया की खवातीन आज 2024 में कहाँ पे खड़ी हैं? Yesterday, Nari Shakti have taken center stage of Republic Day parade. जी। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार भारत में हुआ है। और नारी शक्ति को जिस हिसाब से दिखाया गया है, और नारी शक्ति ने अपनी शक्ति जिस हिसाब से कर्तव्य पथ पर दिखाया है, वो अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है। कल का जो परेड था, हमारे हिंदी में इसको कहा जाता है भारत में गणतंत्र दिवस। और इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इनएक्ट हुआ था। तो इसलिए हम इसको बहुत खूबसूरती से मनाते हैं, क्योंकि भारत किसी धर्म, मेरी मेरी भी बातों में तुमने 1 साल से सुना होगा कि मैं इसी बात की जिद पकड़े हुई हूँ कि हर धर्म को संविधान मानना पड़ेगा अगर उसको भारत में रहना है तो। ये 1 साल से तुमने नोटिस किया बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। तो ये उसी उसी हाँ, तो उसी के लिए ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो परेड होता है उसको कर्तव्य पाथ बोलते हैं, कर्तव्य पाथ। तो
पूरी दुनिया ने भारत की कल ताकत को देखा और नारी शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। और जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में शक्ति को उजागर किया है, और मैं अगर 25 तारीख की बात करूं, भारत के बने हुए मिट्टी के कुल्हड़ पे और भारत का बना हुआ बांस के मचिया पर चाय पर चर्चा भी हुई। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और साथ साथ यूपीआई से खर्चा भी हुआ। तो बहुत सारे जो भारत के आर्ट और कल्चर है उनको भी इमैनुअल मैक्रोन जी ने देखा। साथ साथ जय महाराजा राजपूतों का एक टच है वहां पर, और आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। उस तो आपको लगेगा कि राजपूतों के शहर में हम आए हैं। तो वहां पर बहुत सारे आर्ट और कल्चर को देखा इमैनुअल मैक्रोन जी ने, और साथ से ट्रेड और बायलैटरल के रिलेशनशिप हुए, जिस तरह से बहुत सारे गौर तालाब हुए लेकर के बातचीत हुई, थोड़ी बहुत फोटोशूट और बहुत सारे कला और कीर्ति को दिखाया गया। अब आते हैं 75th गणतंत्र दिवस पर, जो इस बार की थीम जो थी वो विकसित भारत कर्तव्य पथ पर थी। और कहीं ना कहीं 99% जो सेंटर स्टेज था वो नारी शक्ति का ही था। 19 की ताकत को देखा, और इमैनुअल मैक्रोन भी कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति को बढ़ते, नारी शक्ति को बहुत ऊपर उजागर होते हुए अपनी आंखों से देखा। भारत की बेटियों ने कर्तव्य पथ को मानो जैसे ऑक्यूपाई ही कर लिया था, पूरा ग्रैब ही। इतने ठंड के बीच में भी भारत के प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नारी शक्ति ने पूरा का पूरा कर्तव्य पथ को टेक ओवर कर लिया था, और नया भारत शाइन करता हुआ दिखाई दिया गणतंत्र दिवस पर, बेटियों की भक्ति से और बेटियों की शक्ति से। ठीक है। अब आती है बात, पहली बार 75 साल में पहली बार बीएसएफ वुमेन ब्रास बैंड ने, नारी शक्ति ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड पर। कंप्लीट वुमेन contingent of the armed force medical service led by the Major Shruti Kullar, Captain Amba Sambat from Army Dental Corps, वहां से वो आई थी। और उन्होंने अपना पूरा मोटर बाइक पर जो उन्हें मतलब दिखाया है, प्रदर्शन जो किया है, माय गॉड, आंखें पथरा गई थी शोएब, आंखें पथरा गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे अंदर तो मतलब नहीं है जो क्वालिटीज मैंने कल देखा है कर्तव्य पथ पर। सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना फ्रॉम द इंडियन नेवी, उनकी जो आयोजन किया है इमैनुअल मैक्रोन, बाद में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी भारत की प्रेसिडेंट है, उनसे पूछ लिया, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स भारत की, और इतनी मतलब एम्पावर वुमेन भारत की, मतलब गोलियां चलानी है तो भी भारत की बेटियां हैं, तोप चलाना है तो भी भारत की बेटियां हैं, जबान चलानी है मेरी तरह तो भी भारत की बेटियां, कलम चलाना है तो भी भारत की बेटियां, खेत में हल जोतना है तो भी भारत की बेटियां, बच्चों को पढ़ाना है तो भी भारत की बेटियां, साइंटिस्ट बनाना है तो भी भारत की बेटियां। तो हर एक जगह पर उन्होंने कल भारत की बेटियों को देखा, भारत की महिलाओं को देखा, क्योंकि जो आ रही थी वो भी, उसमें भी जैसे इसरो में बहुत सारी लेडीज महिला साइंटिस्ट हैं। तो पहली बार पूरी दुनिया को पता चला कि तकरीबन 1,80,000 से ऊपर हमारे भारत में साइंटिस्ट महिलाएं हैं। 1,80,000 से ऊपर हमारे भारत में साइंटिस्ट महिलाएं हैं। ये पहली बार दुनिया को पता चला है कि भाई भारत ऐसे ही 78% एडुकेट के परसेंटेज में नहीं आ रहा है, डेटा में नहीं आ रहा है कि भारत में लिटरेसी जो ग्रेड है वो 78% हमारा लिटरेसी ग्रेड है। तो उसमें साइंटिस्ट महिलाएं अब बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और हम जैसी लड़कियां भी चाहते हैं कि हमारी छोटी बहन, हमारे बच्चे जो है अब साइंटिस्ट बने। एक नया प्रोफेशन बच्चों को समझ में आया है, और बच्चे उससे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो जिस तरह से चंद्रयान 3 में इसरो में साइंटिस्ट महिलाओं ने काम किया था उसको भी दर्शाया गया है, और जिस तरह से आदित्य L1 को लेकर के सूर्य पर जाने वाला जो है उसको भी दर्शाया गया है उसमें। और उसके बाद फिर अग्निवीर, आप लोगों ने सुना होगा कि अग्निवीर एक योजना आई थी, और अग्निपथ, उससे 100 बच्चियों ने सबसे पहले परेड दिखाया था अग्निवीर से।
और उसके बाद फिर जो कॉन्टिजेंट था रेगुलर रंगा रूट का, उन्होंने प्राउडली मार्च किया है कर्तव्य पथ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कल हमारे कर्तव्य पथ पे हुआ है गणतंत्र दिवस पर। भारत की बेटियों को झांसी की रानी की तरह देखा गया है। भारत की बेटियों को एक बार फिर से पूरा एम्पावर देखा गया है, क्योंकि देखिए, देखो शोएब, होता होता क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया कि नहीं, भारत की बेटियां बहुत बहुत एम्पावर हैं, बहुत स्ट्रांग है, पर उसको आंखों से देखना और उसके बाद फिर मेरी बातों से उसको जोड़ना, तो उसमें रियलिटी समझ में आती है। डेफिनेटली नाजिया जी, जैसे जैसे आप बात कर रही हैं वैसे वैसे साथ हम विजुअल्स भी लगाएंगे जो 75th रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से परेड की गई इंडियन वुमेन की तरफ से, जिस तरीके से अपने कल्चर को दिखाया गया, वो सब विजुअल्स हम साथ दिखाएंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावर होती नजर आ रही है, लेकिन हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो अभी भी थोड़ा सा ये कंसेप्ट, या फिर काफी हद तक ये कंसेप्ट मौजूद है कि भाई खवातीन को घर से बाहर नहीं निकलना, खवातीन को जो है वो मतलब पर्दे में इस तरीके से रहना है, उस तरीके से रहना है। नाजिया जी, इंडिया की जो मुस्लिम है, मुस्लिम खवातीन है, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी सोच भी बदल चुकी है, बदलती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप, क्योंकि आप तो खुद एक मुस्लिम हैं। जी, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं इतनी एम्पावर इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुशनसीब हूँ, क्योंकि मैं भारत में जन्म ली हूँ। और मेरे माँ बाप को मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम हो जाएगा कि उनकी वजह से मैं भारत की बेटी हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि आपके पाकिस्तान में अगर महरंग जैसी ज्यादा नहीं 100 बेटियां जन्म ले लें, जो महिलाएं ये कहते हुए नजर आती हैं कि नहीं, इस्लाम ने कहा है 4 शादियां हो सकती हैं, उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। जो महिलाएं पाकिस्तान में रोड पर ये कहती भी नजर आती हैं कि देखो ना कैसे कपड़े पहन करके निकली है, अपने सीने पर दुपट्टा नहीं करके निकली है, तो जो वो जो अपने दिमाग को घर पे छोड़कर आती हैं, वो जो अपने कैपेबिलिटी को और सोचने समझने की कैपेसिटी को जो घर पे छोड़कर रख करके आती हैं, या किसी एक किताब ने उनको इतना इतना डोमिनेट करके रखा है, वो सारी चीज खत्म हो सकती हैं, क्योंकि और मुलाहिजे के साथ और पूरे तहजीब और तमद्दन के साथ हम बाहर निकलते हैं। और उसके साथ साथ हमने अपनी छाप बनाई है, हमने अपना एक नाम लिखाया है, और हमने अपनी एक जगह बनाई है, और हमने अपने आप को एक मिसाल बना करके खड़ा किया है। ऐसा नहीं है कि हम बिकिनी में घूम रहे होते हैं। हमें भी पता है, हमारे भी माँ बाप हैं, उन्होंने भी हमें तमीज और तहजीब सिखाई है, और उस तहजीब के दायरे में हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। शोएब, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मुसलमान मर्द औरत पर टिप्पणियां करने से बेहतर ये होगा कि वो अगर अपनी आंखों में शर्म ले आए तो हमारी जुबान में तहजीब जरूर रहेगी। अगर मुसलमान मर्द अपनी आंखों की शर्म खो देगा तो हमारे जुबान की तहजीब भी हमें खोनी पड़ेगी। हम मजबूर हो जाएंगे खोने के लिए। जब अल्लाह ने इकरा का वर्ड बनाया था, कुरान का पहला वर्ड इकरा बनाया था, तो अल्लाह तबारक ताला ने उस इकरा वर्ड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा था कि मर्द पढ़ेगा औरत नहीं पढ़ेगी। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल कुरान में ये कहा कि अगर पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है, तो चीन तक चले जाओ, तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल कोई डिस्क्रिमिनेशन, मर्द और औरत जेंडर इनइक्वालिटी नहीं कर रहे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं, या जो लोग करते हैं वो कौन होते हैं? हमें हिजाब में पैक करना ये मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा अपना राइट होगा कि हम हिजाब पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। कोई मर्द हमें आकर के नहीं बोल सकता है कि आपको पहनना पड़ेगा। आप अगर मेरे ऊपर फोर्स करेंगे तो फिर मैं भी आपको कहूंगी कि उटंगा पैजामा पहनिए, छोटा कुर्ता पहनिए, टोपी लगाइए, और बिना शेव की हुई और बिना डिजाइन की हुई दाढ़ी बड़ी बड़ी रखिए। हम भी कहेंगे फिर आपको, तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो मुझे लगता है कि औरतों को ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मर्दों के, मुसलमान मर्दों के अंदर एक मेल शोविनिज्म नेचर, एक मेल डोमिनेट नेचर, ये मुसलमान मर्दों में होता है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ कि देखिए, नाजिया इलाही खान जब मंदिर जाती है तो बहुत सारे मौलवी मुल्ला कुदक कुदक करके मेंढक की तरह आ जाते हैं मेरे ऊपर फतवा करने के लिए। लेकिन आप सनातन धर्म में देखिए कि स्मृति ईरानी जी जब मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा गई, तो उनके उनके सनातन धर्म के लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, उनको बहुत प्राउड फील हुआ।
तो ये जो हमें जो पीछे खींचने की, मुसलमान लड़कियों को जो पीछे खींचने का जो रिवाज चल रहा है, उसको खत्म किसी ना किसी को करना पड़ेगा। तो भारत से नाजिया इलाही खान मुसलमान वो खत्म कर रही है। आज देखिए भारत में, शोएब मैं बोलना भी चाहूंगी आपको, भारत में महाराष्ट्र में जोगेश्वरी में 21 साल की एक बच्ची फाइटर जेट की पायलट हुई है, शिया मुस्लिम में, 21 साल की है। ये एक मिसाल है। मैं जब उससे मिली, पता है तुमको, मैं 5 मिनट सिर्फ उसकी शक्ल ही देख रही थी, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था उसको देख करके और उसको अपने बगल में बिठा करके। इतना प्राउड फील हो रहा था जब मैंने उसके बारे में सुना था ना। आई वॉज सो इंक्विजिटिव कि मुझे तो उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना ही है। तो हमारे देश में एक तरफ जहां पर हल जोत रही हैं महिलाएं, जहां पर खेती और किसानी कर रही हैं, वहां पर दूसरी तरफ बड़े बड़े AK-47 बॉर्डर पर बंदूक भी चला रही हैं, पूरा पूरा मिलिट्री कैंप भी चला रही हैं, फाइटर जेट भी चला रही हैं, और बड़े और इसरो जैसे जगह पर एज ए साइंटिस्ट काम भी कर रही हैं। तो हर एक स्ट्रीम में, हर एक डिपार्टमेंट पे, हर एक जगह पर, हर एक मुकाम पे आप देखो महिलाएं जो हैं वो रोशन हो रही हैं। यहां तक के भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कैबिनेट है वो भी महिलाओं को देकर के रखा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी जी। तो अब आप सोचो को जो सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल मिनिस्ट्री है वो भी महिलाओं के हाथ में है कैबिनेट में। तो ये भारत मंत्री जी ने हमेशा महिलाओं को बहुत उजागर किया है, बहुत उनको प्रोवोकेशन दिया है, उनको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आप देखो आज कि खेल जगत में महिलाएं आगे हैं, शिक्षा जगत में महिलाएं आगे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद फिर आप स्पोर्ट्स में जिस तरह से महिलाएं अब आगे आ रही हैं, वो अपने आप में भारत में एक मिसाल बन चुका है, अपने आप में भारत में मिसाल बन चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ मैं दो इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगी शोएब आपको, कि जब 22 जनवरी जिस दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को और बेटियों को एक तोहफा दिया था। 1 करोड़ सोलर सिस्टम उनके घरों में मुफ्त लगाने का तोहफा दिया गया था, ताकि बेटियों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। नाज़िया जी, जिस तरीके से आपने बात की, अक्सर ऐसा होता है कि जी जब दोनों साइड से पूछा जाता है, पाकिस्तान से भी अगर बात की जाती है तो यहाँ पे कहा जाता है जी हमने किस चीज़ में नहीं राइट दिया, किस चीज़ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं की जाती। लेकिन जब एग्जाम्पल के साथ, लॉजिक के साथ पूछा जाता है तो फिर हमारे पास शायद 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स रहती हैं। हम आ जाके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम ले लेते हैं, या 1947 से फातिमा जिन्ना का नाम ले लेते हैं, या फिर आरफा करीम का नाम लेते हैं। एक हमारे यहाँ पे भी वुमेन फाइटर मतलब ये है कि वो पायलट थी। तो लेकिन बहुत कम एग्जांपल्स हमें ऐसी देखने को मिलती हैं। जबकि अगर दूसरी साइड पे देखें, इंडिया में देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे आईटी की फील्ड हो, चाहे मेडिकल की फील्ड हो, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, इवन पॉलिटिक्स में आप देख लें, तो बहुत सी हमें ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं जिनका आपने भी ज़िक्र भी किया। क्या समझती हैं, जब तक ख़वातीन या जब तक वुमेन को एम्पावर नहीं किया जाएगा, क्या कोई भी सोसाइटी, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी सोसाइटी, मैं कहता हूँ कोई भी घर आगे बेहतरी की तरफ जा सकता है, वहाँ पे बेहतर तरीके से मैनेजमेंट हो सकती है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए, ये चीज़, करना ऐसे ही ही। नहीं चाहिए। या सबसे इस पहली पे बात है। नाज़िया जी, इस पे तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, मतलब शायद कुछ आपको भी मेरी ये बात गलत लगे या कुछ देखने वालों को लगे कि मतलब एक साइड पे हम ये भी देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे वुमेन कार्ड भी खेला जाता है। एक साइड पे कहा जाता है जेंडर इक्वालिटी, और दूसरी साइड पे जब अगर वुमेन कुछ गलत करे तो उसको कुछ कहा जाए, तो ये कहा जाता है वो देखो जी खवातीन की तो डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, उनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही। मतलब एक साइड पे आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, दूसरी साइड जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं, दूसरी साइड पे हमारे वुमेन कार्ड। भारत में तो ये नहीं होता। नहीं नहीं ओपन। नहीं शोएब, हमारे भारत में ये नहीं होता है। हम अपने भारत में वुमेन्स कार्ड बिल्कुल नहीं खेलते हैं। तुम देखो मेरे साथ क्या नहीं होता है, कितने इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, कि मेरे ऊपर कितनी टिप्पणियां नहीं होती हैं, मेरे पर कितनी गाली गलौज नहीं होती है, लेकिन मैं कभी वुमेन्स कार्ड नहीं फेंकती हूँ। मैं कभी ये बात नहीं बोलती हूँ कि देखो औरत को ऐसा बोल दिया। मैं यही कहती हूँ कि देखो जब मुझे कह रहा है तो अपनी बहन को भी बोलता ही होगा, ऐसे ही है। है ना। तो मैं वो, और एक्चुअली में मैं एक मैसेज देना चाहूंगी
मैं एक मैसेज, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी कि दो पैर, दो हाथ, दो आंख, दो कान हमारे पास भी है और मर्दों के पास भी है। ठीक है। इट्स नॉट मी कि हमें वुमेन कार्ड फेंकने की जरूरत है या वुमेन कार्ड खेलने की जरूरत है। हम अपने एडुकेशन से, अगर कोई हमें पॉइंट आउट कर रहा है या डिफेम कर रहा है, हम अपने एडुकेशन से उसको उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। हमारे डेफिनेटली। अंदर ये क्रेडिबिलिटी है, हमारे अंदर ये कैपेसिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है, विद लॉजिक और विद फैक्ट जो है आप कोई भी बात कर सकते हैं। नाज़िया जी, हाँ, आपने जो बातें की हैं, यकीन मानिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स हर एक चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, कहीं पे भी अगर ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएँ, तो मैं ये समझता हूँ कहीं न कहीं, कहीं से भी, चाहे पाकिस्तान से, चाहे भारत से, चाहे कहीं से भी ख़वातीन जो देखेंगी, वो बहुत कुछ सीखेंगी। सीखने के साथ-साथ वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी इन चीज़ों को करेंगी। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, पाकिस्तान में जो वुमेन हैं, उन्हें भी बजाय सिर्फ़ ये कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को जो है उसके ऊपर वर्क करने की बजाय प्रैक्टिकली हमें ग्राउंड में उतरने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली हमें ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि कौन-सी फ़ील्ड में हम पीछे हैं, हम उसके ऊपर वर्क कर सकें, कौन-सी फ़ील्ड में हमें आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। नाज़िया जी, क्या कहना चाहेंगी लास्ट में आप ओवरऑल जो मतलब कल हमें देखने को मिला 75th रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वुमेन ने अपना एक पावर शो किया। हाँ, मैं वो पावर थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगी शोएब तुमको। मैंने तुम्हारे लिए, दिखाई दे रहा है? जी, जी। हाँ, बिल्कुल, इस तरीके से बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मतलब मैं खुद हाँ, खुद बहुत हैरान हुआ हूँ। मैं इन ब्रीफ और इन कंक्लूजन यही कहना चाहूंगी कि देश तरक्की तब करता है जब वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं। और एडुकेशन जो होती है वो हमारी सांस होती है, हमारे आंखों की रोशनी होती है। जिस तरह से एक इंसान बिना सांस के जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरीके से बिना एडुकेशन के नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। नाज़िया जी, 1 मिनट में आप कोई मैसेज देना चाहें तमाम लड़कियों को, तमाम लड़कों को, यूथ को मैं अगर कहूँ कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से या फिर जेंडर इक्वालिटी के हवाले से एक मैसेज कोई देना चाहें क्योंकि हमें 1, 2, 3, 4 लाख लोग तो देखते हैं और मोस्टली उनमें से यूथ होती है। भारत और पाकिस्तान के सभी यूथ को, मैं कोई कास्ट के बारे में अभी नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं ये मानती ही नहीं हूँ, धर्म ये मजहब वगैरह। तो जितने भी यूथ हैं जो मुझे देखना पसंद करते हैं, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, जो शो के शोज को देखना पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि पढ़ो, शिक्षा हासिल करो, मैदान फतह कर लोगे, अपना तो नाम सुनहरे लफ्जों में लिखवा दोगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। एडुकेशन, जैसे हमारे बदन में खून और पानी, लेकिन पता नहीं हमें मुस्लिम कम्युनिटी इससे पीछे क्यों रह जाती है। आज भी भारत जो है वो भारत में मुसलमान दलितों से भी नीचे हैं एडुकेशन में, और ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है। कोई भी कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। ये थी आज की वीडियो। नाज़िया इलाही खान ने बहुत खूबसूरत बातें की। आज का ये प्रोग्राम पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नाज़िया इलाही खान की जो ओपिनियन थी, उसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे सवालात थे, उनके हवाले से जो भी आपका ओपिनियन हो, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़।